लखीमपुर ज़िले की निघासन तहसील का ये वही तिकोनिया जगह है जहां पर 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा इस वजह से हुई थी कि एक यहाँ पर कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय सांसद हैं अजय मिश्र टेनी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनके गांव में एक कार्यक्रम था और यहाँ पर कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे। जो 3 कृषि कानून हैं उनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। उन प्रदर्शनकारी किसानों पर ये यहाँ आरोप था कि गाड़ी जानबूझ करके चढ़ा दी गई और उसमें अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र भी नामजद हुए। फिलहाल वो और उनके 2 साथी गिरफ्तार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का जो पैतृक गांव है बनवीरपुर, हम वहां पे हैं और ये उन्हीं की राइस मिल है, उन्हीं का एक तरीके से इसको घर कह सकते हैं। हालांकि उनके परिवार के लोग यहाँ रहते नहीं हैं, वो शहर में लखीमपुर में रहते हैं, पर आना जाना रहता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो 3 अक्टूबर की घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और यहीं के रहने वाले भी हैं। विकास जी हैं। विकास जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि उस घटना के बाद से, चूँकि घटना के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको मालूम है, कुछ चीज़ें आई, आप लोगों को क्या लग रहा है जो कार्रवाई चल रही है, आप लोग उससे संतुष्ट हैं? दोनों तरफ से जो कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए, अब इसमें कुछ कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि न्यायिक आयोग पूरे घटना का जो है जांच कर रहा है। तो अब जो चल रहा है ठीक ही है। मैं बताऊं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई आपके गांव के ही इधर के लोगों से। उनमें से बहुत से लोग नाराज़ थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और एक तरफा हुई, कोई साक्ष्य नहीं था, फिर भी आशीष मिश्रा मोनू जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। तो क्या ये आप लोग प्रत्यक्षदर्शी थे? आप लोगों को भी नहीं, ये लगता है? हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे और मेरे हिसाब से यहाँ बनवीरपुर में उस दिन लगभग 15,000 लोग रहे होंगे और वो सभी इस क्षेत्र से लेकर के और ज़िले से भी लोग थे। तो वो सभी प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और चूँकि जो मीडिया का ट्रायल हुआ वो एक पक्षीय ट्रायल हुआ और उसमें दूसरे पक्ष को संज्ञान नहीं लिया गया। तो मेरा मानना ये है कि अब तो जो जांच चल रही है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और रोज़ मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से बिना कोई साक्ष्य के और बिना उसके और यहाँ पर इतने लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, उसके बाद भी आशीष मिश्रा जी को जो जेल भेजा गया है और पूरा क्षेत्र आहत है इस विषय को लेकर के। नहीं, आप कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष के खिलाफ नहीं हुई, तो है FIR भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई है। नहीं, उसमें अभी कुछ FIR मेरे हिसाब से जानकारी आप लोगों को लेना चाहिए कि तिकोनिया कोतवाली में कुछ लोगों के नाम और दिए गए थे। एक श्याम सुंदर नाम का जो व्यक्ति मृतक हुआ इस घटना में और पुलिस के संरक्षण में मारा, तो उसमें उसकी पत्नी ने जो FIR दी है उसमें जिन लोगों को उसने अभियुक्त बनाया अभी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो विकास जी कह रहे हैं, तो ये आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है? हाँ, कार्रवाई एक तरफा हो रही है। अच्छा जी। तो अब क्या, अब तो न्यायिक आयोग उसकी जांच कर रहा है, सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है, तो अब तो नहीं आपको दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, आयोग जो गठन हुआ है जी, वो अच्छी बात है और हम लोगों को विश्वास भी है कि जो न्यायालय का फैसला आएगा वो मान्य होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है मिला जुला के कि इस क्षेत्र में जनता जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस 3 अक्टूबर के दंगल को लेकर के हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। सभी लोगों ने देखा कि आशीष मिश्रा मोनू यहीं थे, गए नहीं कहीं, फिर भी उनको दोषी बनाया गया और आज तक उनको जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो जनता की आवाज़ उठती है, सवाल उठता ही है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग यहीं के रहने वाले, इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्यों, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार केंद्र में आपकी है, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा मोनू, उनके पिताजी खुद मंत्री हैं केंद्र में, राज्य में आपकी पार्टी की सरकार है। नहीं, हमारी पार्टी के राज्य में सरकार है, देश में भी मेरी पार्टी की सरकार है और सरकार भी चाह रही है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, न्यायालय भी अपना चाह रहा है। तो हम लोग भी उन्हीं का देख रहे हैं कि न्यायालय का जो आएगा उसी पे विश्वास। आप लग रहा है खुल के नहीं बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप कहना ये चाह रहे हैं क्या कि ये जो पब्लिक का, मीडिया का और लोगों का दबाव था उसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा कार्रवाई हुई? नहीं, तो जो ये क्षेत्र की जनता में जो ये है रोष है ना, हाँ, कि आशीष थे नहीं उस मौके पे, फिर भी उनको दोष, तो जनता में रोष तो है ही है। लेकिन जांच का विषय है, जांच हो रही है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? कनकपाल सिंह।
कनक पाल सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान, ज़्यादातर उनमें सरदार लोग थे। सरदार लोग यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, कई साल, 50 साल से। इस तरह का डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट कभी संघर्ष पहले भी कभी हुआ है? नहीं, हाँ? कभी नहीं हुआ है एक तरह से। हाँ। मतलब बहुत बढ़िया भाईचारा एक तरह से था, है नहीं। और यहाँ तक है कि जो उनकी खुशी होती थी उसमें मतलब है नहीं, और जो उनके कोई उस तरह की घटना होती थी दुख की, सुख मतलब दुख वो में सुख मतलब। सुख दुख में हम लोग मतलब साथ रहते थे। कभी कोई मतलब ये समझो इस तरह घटना हुई नहीं है। और जब जहाँ तक भाई साहब की बात ली जाए, अजय मिस्टैनी की ली जाए, उनका बिल्कुल जो है एक तरह से खुली किताब है। इतना बढ़िया मतलब व्यवहार था जो है मतलब। और इनके फंक्शन वगैरह जो होते थे, जो गुरुद्वारे वगैरह जो हैं, उनमें गुरुद्वारे में बराबर जाना। और मतलब ये है कि अपने पैसे से मदद करना जो है मतलब। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है मतलब कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं होगा जिसमें जो है मतलब उनके पत्थर आपके तो नहीं फिर लगने। ऐसा अचानक क्या हुआ कि इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ऐसा सब कुछ हो गया? अब उसमें तो जो है यहाँ आप किसी से भी पूछ लो, खुली किताब है। मतलब यहाँ के किसी व्यक्तियों ने उस तरह का नहीं किया है। लेकिन बाहर के जो व्यक्ति आए थे और बहुत बड़ी संख्या में आए थे, और यहाँ पर मतलब ये समझिए हम लोग गाड़ी भी जब देखे हैं, मतलब पूरी रात भी गाड़ी आई हैं। और उन पर नंबर जो है मतलब उत्तराखंड के नंबर, उन पर नंबर जो है मतलब आपके हिमाचल के नंबर, और जो है मतलब पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के तक के नंबर जो है मतलब। और अब ये देखिए जो लेकिन हाँ, एक चीज़ बताओ, ये आप उस दिन की बात बता रहे हैं, लेकिन किसान पहले भी कई बार काले झंडे दिखा चुके हैं, यहीं लखीमपुर में ही प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या हमेशा बाहर के ही लोग? नहीं, उसमें जो है मतलब जी। जो आपके फिर भी जो है जो संगठन है आपके वहाँ का, जहाँ ये काला झंडा दिखाया गया है, ये संपूर्ण नगर एक जगह है। तो वहाँ पर जो है मतलब भी तब भी जो है मतलब एक व्यक्ति जो उनको डील कर रहा था वो भी उत्तराखंड का ही मतलब पता। मतलब आपके कहने का कि बाहर के ही लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे हमेशा से? जी, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, हरियाणा से थे, पंजाब से थे, उत्तराखंड से थे। और वो पूरी तरीके से पूरी वहाँ जो भीड़ थी उसको अग्रेसिव करने का नहीं, भीड़ वाले दिन आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पहले भी कई बार झंडे काले दिखाए गए, प्रदर्शन किया गया, तो हमेशा ही बाहर के लोग थे? हाँ, वहाँ भी जो उससे पहले एक बार ही वो संपूर्ण नगर में घटना हुई थी। और अच्छा। उसको भी जो प्रोटेस्ट को जो संरक्षण देने वाले लोग थे वो उत्तराखंड से ही जुड़े हुए उनके तार थे। मैंने अपनी ये हार्डवेयर की दुकान 8 बजे खोल दी थी, लेकिन करीब 10 बजे स्थानीय पुलिस वालों ने आकर के कहा कि इसको बंद कर दीजिए, आज भीड़ भाड़ ज़्यादा। तो मैंने ये अपनी हार्डवेयर की दुकान बंद कर दी। मेरा ये मेडिकल स्टोर है जिसे भतीजा चलाता है जी। तो मैं इस पर बैठ गया। तो यहीं हम लोग बैठे रहे करीब 3 बजे, लगभग वही 3 बजे का आसपास का टाइम रहा था, 3 बजे। तो आशीष मिश्रा लोग पैदल अपने घर की तरफ इधर जा रहे, 10 लोग और उनके साथ में थे। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जैसे जा रहे हैं, तो मैंने भी पता करने के लिए मैं उठा और आगे थोड़ी देर तक गया। तो पता लगा शायद घर जा रहे हैं, तो मैं अपने आके फिर बैठ गया यहाँ। थोड़ी देर के बाद वो फिर पैदल इधर राइस मिल की तरफ, जो दंगल स्थल है, इधर को चले गए करीब 5-10 मिनट के बाद। और मैं अपनी दुकान पे बैठ गया। बस यहीं पर मैंने देखा था। इसके बाद क्या हुआ, मैं उधर तो दंगल में जा नहीं पाया क्योंकि मुझे दुकान पे बैठना था। और थोड़ी देर बाद ये सूचना आती है कि वहाँ तिकोनिया में कुछ जो है झगड़ा हो गया है, जिसमें गाड़ी उड़ी जल गई, एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा संज्ञान में आया। तो करीब 4:30 बजे फिर हमने दुकान बंद कर दी थी। 1 घंटे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, तो मैंने कहा इनको भी ठिकान सब ले जाएँ अपनी, उसके बाद दुकान बंद करवा। यज्ञदेव जी, हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, और आपके यहाँ सरदारों की भी काफ़ी आबादी है जी, और बड़े फार्म भी हैं उनके इस इलाके में, क्या लोकल लोगों में, स्थानीय लोगों में उनको
उनसे नाराज़गी रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा रहता है, या फिर किस तरीके का संबंध रहता है? नहीं, अभी तक तो उनसे कोई नाराज़गी नहीं थी और ना कभी भेदभाव रहा है। आता जाता उनका मील का प्लांट है, धान गेहूँ का, तो वो धान भी बेचने आते हैं और सब कुछ करने आते हैं। आज तक ऐसा तो कोई मतभेद नहीं हुआ है, लेकिन किन कारण से ऐसा हो गया अब क्या बताया जिसका। लेकिन कुछ जगहों पे तो जैसे अब पीलीभीत में और जिलों में वहाँ पे इस तरह की विवाद होते हैं कि स्थानीय लोग थोड़ा नाराज रहते हैं नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। सरदार किसानों नहीं, से ये सब कि वो आए बाहर से और इतनी ज़मीनें उन्होंने खरीद ली, नहीं, इतना ऐसा उन्होंने नहीं। प्रॉपर्टी बना ली। ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। ये सब आज से थोड़ी रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से रहते हैं सब अपना, सब उनका साथ देते हैं, लोग सब आते जाते हैं, व्यवहारिक कुशल से सब रहते हैं। निकली अचानक घटना घट गई अब। मतलब इस घटना के अलावा और इसके पहले कभी कोई ऐसी विवाद नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। हम्म। कोई ऐसा कभी नहीं, कोई विवाद नहीं। तो विष्णु जी, ये इस घटना के अलावा जैसे अभी मैं इन लोगों से पूछ रहा था कि कोई पहले विवाद हुआ है कि कोई विरोध नहीं। अच्छा, तो जैसे आप लोग ज़्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं? खेती करते हैं? खेती करते हैं, हाँ, बस यही खेती किसानी। अच्छा। और उनके खेतों में भी आप लोग यहाँ के लोग ही काम करते हैं? जो सरदारों के फार्म हैं? लोग जाते हैं यहाँ काफी से, लेबर बहुत लोग जाते हैं, हैं, आज गाँव भी के जाते सब हैं, लोग अब भी जाते हैं, बहुत लेबर जाती है। अभी धान काटने गन्ना काटने गन्ना काटने सब अब भी सब जाते हैं। गाँव के वो सब यहाँ के सब बराबर। आपका क्या नाम है? आगे आइए। शिव नारायण जी। हाँ जी। आप लोग जाते हैं उनके यहाँ खेत में काम करने? हम लोग नहीं जाते गाँव अच्छा, लेकिन गांव के लोग जाना है ना, तो लगा रहता है उनके पड़ोस में अभी खेत है। जैसे कुछ और जगहों पे जहाँ पे सरदारों की आबादी ज़्यादा है, लखीमपुर में भी है, कुछ और ज़िले हैं यूपी में, रामपुर है, पीलीभीत है, लेकिन ये तो जब से वहाँ के घटना हुई स्थानीय है- लोग में बड़ी नाराज़गी रहती है नहीं, यहाँ तो सरदारों को बराबर लेकर। सरदार आते हैं, हाँ। आते हैं, जाते हैं। यहाँ रोज गांव में भी आते हैं। वो डेली अभी तो आपके भाई साहब, सामने ये जब से घटना हुई है, हाँ हाँ, जब से घटना पहले आप एक दूसरे के यहाँ मतलब काम करने जाया करते थे, करीबी आदमी है, लेकिन जब से घटना हुई है तब से एक दूसरे के यहाँ काम करना जाना बंद कर दिया है। उनके में कोई काम करने के लिए नहीं जाना चाहता है, अच्छा, क्योंकि रोज़ पैदा हो गया उन लोगों के शरीर में कि उन्होंने जो किया है गलत किया है। इस चक्कर में वो किसी के यहाँ ना धान काटने, ना गेहूँ काटने, ना गन्ना छीलने नहीं जाते हैं, जाना बंद कर दिया है। हाँ। तो क्यों वो लोग कह नहीं रहे हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए थे, जी तो ये सरदार लोग नहीं कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए थे और आप लोग आइए? नहीं, ये तो कोई नहीं कह रहा है। हाँ, ये तो अभी तक कोई नहीं कह रहा है ना कि मतलब बाहर के लोग आए थे या अंदर के लोग आए थे। अगर बाहर के लोग अगर सरदार कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए हैं, तो क्या उनकी जानकारी नहीं दे सकते हैं कि ये बाहर के हैं? उनको मतलब जांच में सहायता कराया जाए। एसटीएफ टीम पूछ रही है कि बाहर के हैं, इनकी पुष्टि कराया जाए, तो क्या वो पुष्टि नहीं करा सकते हैं कि ये बाहर के आदमी हैं? आप कितने साल से हैं यहाँ पे? हमको तकरीबन लगभग 45 साल हो गए यहाँ पे आए। अच्छा, तो आप ही आए थे कि आपके पेरेंट्स या आपके हमारे पेरेंट है, क्योंकि हमारी उम्र 60 साल की हो गई है, हाँ, तो 15-16 साल के जब हम आए थे यहाँ पे, अच्छा अच्छा, तो तब से हम लोग यहीं आए थे। यही गांव था, यही मतलब ऐसा कोई है नहीं, तो कभी आज तक भी अभी नहीं है। जी जी। आपने देखे ही होगा, यहाँ सब लोग घूम रहे हैं, दुकान पे हैं, सब कुछ है। तो यहाँ मतलब जो यहाँ के लोकल लोग हैं, हाँ। उनमें और आप लोगों में पहले कभी कोई टसल ना रही हो, मतलब कोई लड़ाई किसी झगड़ा किस्म का कोई? है नहीं, हम हमदर्द भी हैं, अच्छा, तो कभी किसी किस्म का कोई भी आजकल कुछ 83 में इतना तभी हमारा इलाका शांत था। हाँ। है तो ये अचानक से उस दिन कैसी ये उस- घटना हो गई? वैसे था, लेकिन हम तो जहाँ थे नहीं थे मौके पे, जी, तो अब वो अचानक ही हुआ है। मतलब जब हो गया तो भीड़ भड़के में कुछ भी हो गया हो, हम्म, अब आदमी मौके पे तो कुछ बता सकता है, लेकिन यहाँ पहले किसी का भी किसी किस्म का भी नहीं था, कोई किसी का हो कभी हो ये। अच्छा। ये सब ये हमारे आने जाने वाले नवाब और उसके बाद, इस घटना के बाद कोई फर्क पड़ा है? ना कोई फर्क नहीं, हम तो उसी दिन अच्छा। जाते थे। तो ऐसा नहीं कि लोकल लोगों में और जो ना सरदार ना रह रहे बिल्कुल हैं नहीं, हम तो उनमें? उसी दिन से यहाँ से जहाँ से हमारे जहाँ इधर है गुरुद्वारा ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, अच्छा, तो रास्ता बरसात में ख़राब हो जाता था, इधर से निकलते हैं हम तो उसी दिन से सुबह 4 बजे 3 बजे यहाँ से निकलते हैं गाँव के अंदर से, बराबर निकल, कभी कुछ शहर में अकेले जाते हैं, अकेले आते हैं, कभी किसी ऐसी बात ही नहीं हुई। क्या उस घटना के बाद से लोगों के आपस में व्यवहार में, मेल मिलाप में अंतर आया है क्या? वहाँ गांव में लोग कह रहे थे कि अब सरदारों के यहाँ खेतों में झाले में काम करने गांव के नहीं जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ। वो एक आध दिन लोगों के मन में ये बात आई थी कि शायद ये विवाद बढ़ जाए, तो फिर जब मतलब फ़ोन के माध्यम से जिनसे जिसका मेल व्यवहार था,
तो फ़ोन के माध्यम से जब उनसे बात की गई तो एक दूसरे को पहचाना गया, यार मन में बात तो यार कुछ भी नहीं सामने आ रही। तो वो मेल व्यवहार उसी तरीके से फिर कायम हो गया, आना जाना बराबर शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं कि कोई आपके यहाँ ना काम करने नहीं आ नहीं रहा नहीं, हो, नहीं। मेरे यहाँ मकान वाले ये मिस्त्री लगे थे, हाँ, तो एक दिन नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया, दूसरे दिन फट से चले आए। अच्छा। आज भी काम कर रहे थे। तो अब ऐसी कोई बात नहीं नहीं, कोई नहीं, उस बात को तो कोई लेता ही नहीं बीच में। एक चीज़ ये कि जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे किसान काले झंडे दिखाने के लिए आ रहे थे, जी तो ये कहाँ के, यहीं के किसान थे कि बाहर के किसान नहीं, थे? यहाँ के कम थे, हम्म, बाहरी क्षेत्र के ज़्यादा थे। अच्छा। बाहरी मतलब कहाँ के? बाहरी कुछ तो लुदरपुर साइड के थे, कुछ पीलीभीत के थे, पूर्णपुर के हुए, पलिया के हुए, महपुरवा के हुए, बहराइच के हुए, नानपारा के हुए, इस तरीके से बहुत दुनिया थी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ के लोग ज़्यादा नहीं थे? यहाँ के कम थे। अच्छा। यहाँ के तो शायद आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, यहाँ के क्षेत्र के जो थे वो तो दंगल में भी हैं। वहाँ देखने गए हाँ हुए जी। थे।